children are leaders of tomorrow. किसी भी देश की ताकत उसके करेंसी नोट्स, मशीन्स, इंडस्ट्रीज, स्पोर्ट्स कार्स, सिनेमा स्टार्स या पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं होती है। किसी भी देश की ताकत होती है उसके लीडर्स में। सिर्फ लीडर्स ही नहीं, लीडर्स विद कैरेक्टर्स। India is known for producing such leaders like Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Atal Bihari Vajpayee and many others, जिन्होंने अपनी वैल्यू एजुकेशन या चरित्र की वजह से सिर्फ खुद का ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन किया, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जिन्होंने देश को एक नई पहचान दिलवाई। Where are such leaders today? India is missing such leaders because today's digital lifestyle and education system lack moral and value education. In earlier times, education meant wholesome education. ऐसी एजुकेशन जो सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं थी, जो ये सिखाती थी how to behave appropriately, how to live a healthy life and how to be morally correct. Today's education system may produce competent doctors, engineers and IS officers, but it lacks surely moral and value education. Today's education can make you successful, but it cannot make you morally successful. Now question for all my parents, that what you desire or expect to be your child. He wants to be successful like Hitler or he wants to be morally successful like Nelson Mandela or Mahatma Gandhi? Of course, as a parent, my answer would be that he must be morally successful like Mahatma Gandhi and Nelson Mandela. If you want your child to be successful with solid foundation of good character, my dear parents, स्मार्ट पेरेंटिंग सीरीज़ का ये एपिसोड 3 सिर्फ आपके लिए ही बना है, जहां मैं बात करूंगी राइट वैल्यूज़ ब्राइट फ्यूचर की। साथ ही हम बात करेंगे 8 इम्पॉर्टेंट मॉरल वैल्यूज़ की जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। कैसे पेरेंट्स अर्ली स्टेज में अपने बच्चों को सिखा सकते हैं मॉरल एजुकेशन के कुछ लेसन्स। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात हम करेंगे कि कैसे मॉरल एजुकेशन हेल्प करती है आपके बच्चे की बेटर कम्युनिकेशन में। अगर ये सारी बातें आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको जुड़े रहना होगा मेरे इस एपिसोड के एंड तक। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ मॉरल एजुकेशन। मॉरल एजुकेशन यानी नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा हर व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाती है। ये भी सिखाती है कि कैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए और समाज में रहते हुए उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। अब जानेंगे 8 मॉरल वैल्यूज़ जो हर पेरेंट्स चाहता है अपने बच्चे में डेवलप करना। कौन सी हैं वो वैल्यूज़, मैं आपको बताती हूँ। पहली है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, शेयरिंग साझेदारी, एम्पैथी सहानुभूति, कंपैशन संवेदना, कोऑपरेशन सहयोग, रिस्पेक्ट आदर, इक्वालिटी समानता। तो ये 8 मॉरल वैल्यूज़ हैं जो हर पेरेंट अपने बच्चे में चाहता है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों में ये एजुकेशन जो है वो इंस्टिल कर पाएँ। तो इसका जवाब भी मेरे पास है। चलिए एपिसोड के आगे हम इस पर बात करते हैं। The very first way to instill moral value in your child is that to be their role model and share real life experiences. उपदेशों से बच्चा नहीं सीखेगा, आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अगर आप रियली प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी आपके व्यवहार को कैच करेगा। आप जब भी बच्चे के साथ बाहर जाएं उसे संवेदनाएं सिखाएं और दूसरों के साथ व्यवहार करना सिखाएं। एग्जाम्पल हो सकता है, सपोज़ आप रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे एक वेटर है तो आप उस वेटर से बहुत ही सभ्य भाषा में और संवेदना के साथ बात कर सकते हैं। जब आपका बच्चा आपको इस तरीके से देखेगा तो ज़रूर वो भी ये सीखेगा और आने वाले भविष्य में आपके व्यवहार का अनुसरण वो भी करेगा। मॉरल वैल्यूज़ को इंस्टिल करने का दूसरा बड़ा तरीका है बेड टाइम स्टोरीज़। मैं हर पेरेंट्स या हर ग्रैंड पेरेंट्स से ये ज़रूर चाहूँगी कि सोते वक्त वो अपने बच्चों को बेड टाइम स्टोरीज़ ज़रूर सुनाएं, क्योंकि बेड टाइम स्टोरीज़ जो नैतिक मूल्यों से जुड़ी है कहीं ना कहीं वो इम्प्रेशन छोड़ के जाती है आपके बच्चे के माइंड पे, और वहीं से शुरुआत होती है एक अच्छे कैरेक्टर की। तो ये नुस्खा ज़रूर अपनाइएगा और अपने बच्चों में परिवर्तन देख सकते हैं आप। The third important way to instill moral education is that acknowledge good behavior of your child. अगर आपका बच्चा
कहीं पे भी बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड ज़रूर दीजिए। रिवॉर्ड्स का मतलब सिर्फ गिफ्ट नहीं होता है, रिवॉर्ड का मतलब होता है कि आप उसके अच्छे व्यवहार की जो चर्चा है वो लोगों या अपनी फैमिली मेम्बर्स के बीच ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका बच्चा कैसे कॉन्फिडेंट फील करता है और कैसे उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो मैं हर पेरेंट्स को रेकमेंड करूँगी कि आपके बच्चे के अच्छे व्यवहार को आप ज़रूर एक्नॉलेज कीजिए। It's time to jump on the important segment of our episode, that how moral education can help your child to communicate better. Moral education आपके बच्चे को 3 important gifts provide करती है, that is art of concentration, positive thinking and etiquettes of speech. इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार में। पहले हम बात करते हैं आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की। मॉरल एजुकेशन आपके बच्चे की हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। इस चीज़ को समझने के लिए कहीं ना कहीं आपके बच्चे को एक बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन या फोकस की ज़रूरत होती है। जब भी बच्चा कंसंट्रेट करेगा इस बात पे कि क्या सही है क्या गलत है, कहीं ना कहीं वो अपने विचारों को भी सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएगा। और जब वो बहुत कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करेगा अपने विचारों को तो कहीं ना कहीं उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी रिफ्लेक्ट होंगी, और जब वो कॉन्फिडेंट होगा तो ज़्यादा बेटर कम्युनिकेट कर पाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट मॉरल वैल्यू का गिफ्ट है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग के 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, पहला है पॉजिटिव थॉट्स और दूसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप अपने बच्चे को पॉजिटिव थॉट्स की ओर ले जाएंगे और उसे ये सिखाएंगे कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल्स एंड फेलियर्स, तो आपका बच्चा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीवन को जीने के लिए इंस्पायर होगा। अगर आप उसे ये सिखाने में फेल होते हैं तो बच्चा कहीं पे भी स्टैंड नहीं करेगा। जब उसके थॉट्स पॉजिटिव होंगे, रिफ्लेक्ट भी पॉजिटिव ही करेगा और लोगों के बीच में पॉजिटिव बातें करेगा, और यही पॉजिटिव बातें उसकी कम्युनिकेशंस को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगी और बहुत ज़्यादा लोग उसकी तरफ खिंचे चले आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को सिखाइए पॉजिटिव सोचना। तीसरा इम्पॉर्टेंट गिफ्ट मॉरल वैल्यूज़ का है एटिकेट्स ऑफ स्पीच। यहाँ बच्चे को हर पेरेंट ये सिखाएगा कि कैसे उसका व्यवहार दूसरों को हर्ट ना करे और दूसरों के प्रति उसका व्यवहार रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ही शुड बी ट्रूथफुल, अपने बातों को वो मैनिपुलेट ना करे और जैसी बातें हैं वैसा ही रखे। अगर वो सही या सच्चे रूप से अपनी बातों को रखता है तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने बात कर पाएगा और यहीं से शुरुआत होगी उसकी बेटर कम्युनिकेशन की। तो ध्यान रखिए कि ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको अपने बच्चे को सिखाना है। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि आप अपने बच्चों को काफ़ी अच्छी किताबें भी पढ़ने के लिए दीजिए। वो किताबें हो सकती हैं रिलीजियस बुक्स लाइक गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, बाइबल। यहाँ से जब वो अच्छे विचारों को अपने मन में लेकर आएगा, वहीं से स्टार्ट होगा उसके विचारों का आदान प्रदान, और जब वो अपने विचारों को बाहर लेकर आएगा तो कहीं ना कहीं उसकी कम्युनिकेशन भी तो बहुत अच्छी होगी और अच्छे विचारों के साथ अच्छी कम्युनिकेशन बनती है। बिली ग्रैहम ने बिल्कुल सही कहा है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट ऑल इज लॉस्ट। तो दोस्तों, आप अपने बच्चों के चरित्र निर्माण पे ध्यान दीजिए। सफलता तो कभी ना कभी मिल ही जाएगी। जाते जाते सीखते हैं 5 ऐसे सेंटेंसेस जो मॉरल वैल्यूज पर बेस्ड हैं। ये सेंटेंसेस हैं: बी काइंड टू अदर्स, बी पोलाइट इन योर स्पीच, be respectful to everyone and help others, share responsibilities with your family members, serve your parents। तो दोस्तों, आज यही हम रैप अप करते हैं एपिसोड 3 ऑफ स्मार्ट पेरेंटिंग सीरीज। अगले एपिसोड के साथ जल्द ही मिलेंगे। टिल देन, सायोनारा।